नमस्कार, तहलका इंडिया न्यूज़ में मैं तन्वी सिन्हा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जब हम बात करते हैं हमारे भारत के सुरक्षा की तो हमें हमारी सीमाएं याद आती हैं और उन सीमाओं पे खड़े हमारे जवानों की हमें याद आती है। लेकिन आज जिस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना एडवांस कर चुका है, उस वक्त हमें सिर्फ सीमाओं से संबंधित सुरक्षा के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अब हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने देश को साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सेफ और साउंड रख सके, ताकि किसी भी तरीके से जो बाहरी देश है वो हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को ब्रीच ना कर सके। और इसी विषय पर आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो हमें इस विषय पर खास तौर पे अच्छे तरीके से जानकारी दे पाएंगे। हमारे बीच अभी मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर निशाकांत ओझा, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। वो प्रिंसिपल एडवाइज़र रह चुके हैं रिपब्लिक ऑफ सूडान में, और साथ ही वो रशिया में भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अपने एडवाइसेस देते रहे हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इस क्षेत्र में किस तरीके से हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर निशाकांत ओझा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, साथ ही आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज हमारे देश को खतरा है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इशू से। टू बिगिन विथ मैं बस शुरुआत इसी से करना चाहूँगा कि जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, माइट बी इट्स अ वॉर डेस्टिनी, होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो साइबर वॉर होगा। नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज सबसे बड़ा जो हमारे सामने चैलेंज आता है वो है साइबर सिक्योरिटी का। इस समय अगर आप देखें तो सारे देश, व्हेन यूरोप, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट, अफ्रीका, दे आर ऑल वर्किंग ऑन द साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़। जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं, 39% ऑफ द मेजर साइबर अटैक्स आर डन ऑन द इंडिया इटसेल्फ। और सबसे ज़्यादा जो साइबर अटैक्स इस समय हमारे देश को हो रहा है वो है चाइना से। तो हमें पाकिस्तान का नंबर तो दूसरा आता है। इस समय सबसे बड़ा जो हमें थ्रेट है दैट इज़ फ्रॉम द चाइना, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इनफ। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक अपने ब्लॉग में और एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में बोला भी था कि दे हैव गॉट अ डेडिकेटेड network task force which is working entirely on that cyber security, cyber war against India. उसमें 30,000 जो ऑफिसर्स हैं, दे आर वर्किंग अंडर डायरेक्टली विद द PLA, पीपल लिबरेशन आर्मी। 1.5 लाख जो वहाँ पर मैन पावर है, दे आर वर्किंग बिलो दैट 30,000 whose major task is to infiltrate and do the intrusion into the securities and the data breach of the Indian government. एक अगर हम बात करते हैं तो चाइना इस समय बेसिकली सबसे ज़्यादा जिसको हम थ्रेट की अगर बात करें तो चाइना से हमें सबसे ज़्यादा थ्रेट आता है। पाकिस्तान इज़ ऑल्सो इक्वली दे आर डूइंग, एंड थर्ड इज़ द अभी कुछ दिनों पहले हम लोग एक सर्वे कर रहे थे और अपने काउंटर पार्ट से भी मैं बात कर रहा था रशिया में। तो मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करते हैं फास्ट में, तो ईरान इज़ ऑल्सो कमिंग एज वन ऑफ द मेजर साइबर अटैक्स हु इज़ डूइंग साइबर अटैक ऑन इंडिया। अब मोटिव सबके अलग अलग होते हैं। अगर हम साइबर अटैक की बात करते हैं तो जैसे अगर हमने रशिया की बात की, रशिया इज ऑल्सो डूइंग साइबर अटैक्स ऑन इंडिया, लेकिन रशिया सिर्फ अटैक करता है नॉलेज गेनिंग के लिए। उसका मेन एजेंडा होता है कि डिफेंस, पैरामिलिट्री, यहाँ पर वो दे वांट टू नो बेसिकली क्या हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है, उस टेक्नोलॉजी को वो कैसे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। जहाँ हम बात करते हैं चाइना की, चाइना चारों एंगल पे काम कर रहा है। चाइना सोशली भी ही वांट्स टू गेट अवेयर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। वो एक तरह से अपना पूरा स्पाइडर वेब फैलाया हुआ है इसने, एंड दे आर डूइंग। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक बात कर रहे थे कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ पे कैसे हैकिंग चल रही है, वहाँ पर किस तरह से इंट्रूजन हो रहा है। आई मेट लॉट ऑफ पीपल हियर इन द मिनिस्ट्री ऑल्सो, एंड देर इज वन क्वेश्चन कि हम इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फायर वॉल्स लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारा मैकेनिज्म, उसके बाद हमारा कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। डेटा को पढ़ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आज के समय में। अगर डेटा हम पढ़ लेते हैं और उस डेटे के नेचर को हम समझ लेते हैं तो वी कैन स्टॉप द साइबर वॉर। बट द थिंग इज दैट कि वो एक डेटा की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और सबसे बड़ा चैलेंज आता है हमारे सामने। बॉर्डर एरियाज़ पे अभी कुछ दिन पहले हमने आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, और मैंने जो स्पॉट आउट किया, जो पेपर में भी आया, और बॉर्डर एरियाज़ पे अगर हम कनेक्टिविटी देते हैं मोबाइल्स की, तो मोबाइल्स में BSNL की कनेक्टिविटी वहाँ पर बहुत कम आती है, सिग्नल्स बहुत कम होते हैं।
लेकिन उसी बॉर्डर एरिया पे कि हमें चाइना टेलीकॉम का 100% सिग्नल मिलता है। और जब हम, अब इट्स अ नेचुरल थिंग, जो अवेयरनेस बॉर्डर एरिया पे होनी चाहिए वो यहाँ मैं बैठ के कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, जबकि बॉर्डर एरिया पे होना चाहिए। अब जवान है वहाँ पर या जो भी फोर्स है वहाँ पर काम कर रही है, उनको अब मोबाइल उनके पास है एंड दे गेट, वो ल्यूर करता है। चाइना टेलीकॉम क्या करता है, बोलता है कि ठीक है, आप उसको, अगर आप मुझे भी, अगर एक मैं नेटवर्क सर्च कर रहा हूँ और मुझे चाइना टेलीकॉम का नेटवर्क या XYZ ABCD किसी का भी नेटवर्क मिलता है और हाई स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसीज है, तो ऑटोमेटिकली मैं सोचता हूँ कि यार इधर कर लो, इस पे इसको अटैच कर लेते हैं, इस नेटवर्क पे लैंड कर जाते हैं और वी कैन डू। बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ल्यूर, इट्स अ काइंड ऑफ अ साइबर अटैक विच इज़ डूइंग। जैसे आप उसको कनेक्ट करते हैं, वो सारा आपके मोबाइल को जितना डेटाज है, जितना उसको फेच करके आपके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी चीज़ों को लेके, और वो वायरलेस स्पेक्ट्रम के थ्रू ही गेट्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन, हमें बॉर्डर एरियाज पे ही फिल्टर करना पड़ेगा। मैंने अभी पहले भी बोला हुआ था कि हम लोग को बेसिकली वहाँ पर जैमर्स लगाने चाहिए, हालांकि जैमर्स इज इनइफेक्टिव, बट वी शुड हैव अ काइंड ऑफ अ डेडिकेटेड नेटवर्क। अगर BSNL नहीं दे पा रहा है, जो बॉर्डर्स एरियाज हैं हमारे, बॉर्डर एरियाज से एक जो हमारी ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी, उसमें ये होता है 70 किलोमीटर के अंदर हम कोई भी अपना टावर नहीं लगा सकते, लेकिन ठीक है 70 किलोमीटर के आसपास तो लगाओ। अगर हम BTS स्टेशन बढ़ाते जाते हैं तो सिग्नल बढ़ जाएगा वहाँ पर। और वी शुड प्रोवाइड अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म कि जो बॉर्डर एरियाज पे हैं उनको और कोई नेटवर्क सर्विस उस पर लैंड नहीं करने देना चाहिए, उसको वहीं पर स्टॉप करके बैन कर देना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न विच इज़ गोइंग। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, बिकॉज हम लोग नेशनल सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं। आई एम ऑलरेडी इन टच विथ मैनी countries, even I had advised Cambodia government also, and lot of terrorist affected countries I am advising them. तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि ये जो चीज़ें आ रही हैं, साइबर अटैक इज वन ऑफ द प्राइम। मतलब आज के समय में इसराइल की अगर हम बात करते हैं तो बॉर्डर एरियाज पे उनके ड्रोन्स काम करते हैं, उनकी मशीनें काम करती हैं, जो फोर्स है वो अराउंड इक्वली डिस्टेंस पे पीछे रहती है, तो सारा मशीनरी जो है वहाँ पर एंड दे आर कंट्रोल बाय IP, सारा सब कुछ वो अपना मशीन के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। तो साइबर एक और मैं चीज़ बोले जाऊँगा कि इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे पास साइबर लॉ नहीं है। दो चीज़ होती है साइबर सिक्योरिटी की, एक होता है कि एक्सटर्नल जो अटैक हो रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे ब्रदर्स हैं, जो हमारी कंट्रीज, जो हमारे दोस्त कहलाते हैं, वो जो अटैक्स कर रहे हैं हम पे, और दूसरा होता है हमारी इंटरनली जो हमारे इंडिया के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ साइबर लॉ। अब GDPR आया, GDPR में क्या हुआ, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में, कि सारी यूरोपियन कंट्रीज यूनाइट हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं, कोई भी डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्री में आती है तो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से गवर्न होगा। पहले हम उसको एक्सेस करेंगे, हम उसको देखेंगे, अगर वो फिजिबल होता है, टेक्निकली प्रूवन, एवरीथिंग इज ऑन द बेंचमार्क, सब पैरामीटर फुलफिल करता है, देन वी विल गिव द एक्सेस। इट्स अ गुड कॉल। और यूके में उसका उन्होंने ऑफिस बनाया। तो इसी तरीके से एक डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारे इंडिया में भी होनी चाहिए। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। सी, टेक्नोलॉजी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं होगी। मैं आपको सारी गैजेट दे दूँ, सारी मशीनरी दे दें, लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं है अगर उसको चलाने का, तो वी कैन नॉट प्रोटेक्ट एवरीथिंग। सो साइबर इज़ वन ऑफ द, मैंने आपको जो रेशियो दिया कि वर्ल्ड में जितने अटैक्स हो रहे हैं उसमें 39% से लेके 40% तक अटैक जो है सिर्फ इंडिया पे हो रहे हैं, और दैट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम चाइना। सो दैट्स इज समथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो साइबर अटैक हो रहे हैं वो ना केवल एक्सटर्नल बट इंटरनल भी है। साथ ही हम ये जानते हैं कि आज सोशल मीडिया इतनी ज़्यादा अपनी पहुंच बना चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे डेटाज है जो रिट्रीव किए जा सकते हैं और उसके थ्रू भी अटैक हो सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरीके से स्मार्टली जो एक जो भी यूज़र है वो यूज़ करे अपने सोशल मीडिया को, कि वो गलत तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे को ना दे सके। दिस इज़ अ वेरी मच कंसर्न थिंग विच यू हैव रेस्ड कि सोशल मीडिया किस तरीके से, सोशल मीडिया एक्टिवली इट इज़ वन ऑफ द यू कैन से मेन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हैकिंग होती है। हैकिंग तभी होगी जब मैं आपको ल्यूर करूं, मैं आपके तक पहुंचना चाहूँ और आप मुझे एक्सेस दें। अब तरीका ये होता है कि आप मुझे एक्सेस नहीं दे रहे तो मैं आप तक पहुंचूंगा कैसे? तो ये सोशल मीडिया जैसे हैं, फेसबुक, ट्विटर्स, व्हाट्सएप, एवरीथिंग, they are playing a very instrumental role in getting these kind of things. अब फेसबुक पे आप अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक का हम लोग एक रिसर्च कर रहे थे तो फेसबुक के उसमें हमने ये देखा कि
दे हैव कम, देयर वाज अ स्टेटमेंट दैट CIA ने बोला कि इट इज़ वन ऑफ माय बिगेस्ट स्पाइंग टूल। बोलता है कि फेसबुक जो है उससे डेटाज हम सारे जो है हमारा सबसे स्पाइंग टूल है। आई गेट टू नो, मुझे सब पता है कि इस समय कौन सा आदमी क्या कहाँ पर है, क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या सोचता है, उसके दोस्त क्या है, एवरीथिंग इज देयर। सो इट्स ऑल द प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है कि हमारी अवेयरनेस नहीं है, हम ये देखते हैं। अब फेसबुक का अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक इज डूइंग नथिंग, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो डेटा हम ही उसको दे रहे हैं और वो हमारे ही डेटा को उठा के सारे जगह पर वो बेच रहा है, या वॉट एवर ही इज डूइंग फॉर हिज मोटिव मैलिफाइड इंटेंशंस। अभी सबसे बड़ा जो केस हुआ आपका वहाँ पर रशिया और US वाला, जो ट्रम्प का इलेक्शन को बोला गया कि कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, दैट इज़ बेसिकली फेसबुक को एलिगेशन लगाया गया कि आपने डेटा लीक किया। इट इज़ देयर। तो सोशल साइट जो भी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और आज सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आजकल ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है। अगर आप एक फेसबुक पे कोई भी एक डाटा या फोटोज़ अपलोड करते हैं, दैट इज़ म्यूचुअली ट्रांसफर टू ऑल द सोशल साइट्स। तो आप कहीं से भी बचने के आसार नहीं है। इसलिए व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग ऑन दीज काइंड ऑफ सोशल साइट, यू शुड बी वेरी केयरफुल। और एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई चीज़ फ्री में नहीं आती। अब फेसबुक है, आप वो इतना पैसा खर्च कर रहा है, ट्विटर इतना पैसा खर्च कर रहा है, किस लिए खर्च कर रहा है, उसको आमदनी कहाँ से आ रही है। अभी हम लोग ने जैसे बात किया व्हाट्सएप इज़ टोटली बैंड इन दुबई में आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट और दुबई ने क्या बोला कि हमें कुछ डेटास चाहिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी आदमी ने कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई एंटी सोशल वर्ड्स व्हाट्सएप पे भेजा, तो वो व्हाट्सएप के पास जाता है, व्हाट्सएप से बोलता है कि भैया मुझे ये हमारी ये आज के हमें पूरी ये प्रोफाइलिंग चाहिए। व्हाट्सएप बोलता है आप मुझे पैसा दो, मैं आपको सारा डेटा दूंगा। दैट इज़ का काइंड ऑफ अरेंजमेंट विच दे हैड मेड। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ देयर। अब इसके इन डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ कहीं से भी कुछ भी आता है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट विदाउट डूइंग द ड्यू डिलिजेंस। एक बार आपने लिया, उस पर आपने डाला एंड इट गोज अप। अब करने को सी वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। इंटरसेप्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट है वो सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हमें सारा when we are getting hold of the data। अगर डेटा हमारे पास नहीं मिलता है, अब करने को तो हम लोग ने लास्ट टाइम देयर वाज अ केस इन विच सम एजेंसी वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि एक उन्होंने टारगेट को आइडेंटिफाई किया। टारगेट मोबाइल कॉल्स पे पहले बात करता था, उसके बाद उसका मोबाइल कॉल से सारी कॉल्स हट के ट्राइब हट के इंटरनेट पे चला गया। तो मीन्स वो सारी कॉल्स जो है व्हाट पे करने लगा, व्हाट्सएप कॉल पे करने लगा। अब उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड पे है। सो दीज आर सम ऑफ द ब्रीचेस बट वी आर डूइंग। अभी जैसे हम लोग ने काफ़ी काम किया, इस एंड पे हमने व्हाट्सएप की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक हमको सफलता भी मिल गई। लेकिन वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन सो दैट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ रेगुलेशन। हमारे यहाँ साइबर लॉ की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर साइबर लॉ हमारे यहाँ नहीं लागू होगा, इस तरह की ब्रीचेस चलती रहेंगी, हमारे डेटा लीक होते रहेंगे, एंड पीपल इन द अदर कंट्रीज विल बी जस्ट एंजॉयिंग विद दोस डेटा। दर्शकों, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे साइबर सिक्योरिटी के इशू पर, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर निशाकांत ओझा जी से और जान रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। तो आइए उनसे आगे की बातें जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने एक बात जो कही जिसके थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट से वो लोगों की कंडीशंस को भी समझ पाते हैं, तो एक तरह से वो सॉफ्ट टारगेट्स भी ढूंढ सकते हैं कि कौन ईजिली मतलब वल्नरेबल पीपल हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और वैसे में हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे वैसे यूथ है या जो भी लोग हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करते हैं, तो वो क्या स्मार्ट तरीका अपनाएं कि वो किसी तरीके से एज वल्नरेबल नहीं लोगों के सामने पेश आए। अगर हम बात करते हैं सोशल साइट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक। फेसबुक कैसे करता है? फेसबुक इज़ जस्ट डूइंग अ काइंड, उसने एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने वो आपको ल्यूर कर रहा है, ही इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग, वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। उसमें वो जैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो हमें कनेक्ट करता है। आप एक जैसे गूगल में एक वर्ड आप टाइप करिए जिहाद, ऑटोमेटिकली अगर आप फेसबुक पे हैं
तो वो फेसबुक पे जो भी उस मेंटेलिटी के लोग हैं, उन मेंटेलिटी के लोगों को वो पॉपअप करना चालू कर देता है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहा है आपकी। ही इज़ ट्राइंग टू मैप द सिमिलैरिटी बिटवीन द डेटास, और जैसे उसको मिलेगा तो वो उस तरह के लोगों को पॉपअप करेगा और चाहेगा कि आप उनके टच में आए। इट्स वेरी 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 डेंजरस विच इज़ गोइंग ऑन। तो जब भी हम व्हाट्सएप या सोशल साइट्स की कोई भी बात करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल वी आर डूइंग। अब हम लोग अगर हम नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सम टाइम दी सोशल साइट हेल्प अस ऑल्सो। हमें अगर किसी को टारगेट को पकड़ना है या उसको अपनी तरफ ल्यूर करना है, उसको अट्रैक्ट करना है, तो हम इस तरह की एक फेक आईडी, एक फेक सोशल साइट्स बना पे काम करते हैं और उसको हम अट्रैक्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरह के काफ़ी केसेस हुए हैं। वी वर एबल टू आइडेंटिफाई मैनी पीपल हु वर हिडन। उनको हमने अट्रैक्ट किया, वो आए और दे वर अट्रैक्ट। अब इसी तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। पीपल कैन अट्रैक्ट अस एंड सिंपली हमें कुछ पता नहीं, हम सीधे जाके, अब एक फेसबुक में अगर आप देखें, आप अपने बगल वाले को नहीं जानते हैं, लेकिन आपके फेसबुक में जो फ्रेंड लिस्ट है वो 2500 होती है, 3000 होती है, 4000 होती है। इट्स नथिंग। यू नेवर नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीबडी। यू आर जस्ट टारगेटिंग कि मेरा भाई, इट्स जस्ट गिविंग अ फीलिंग। और वो इसी तरह से एक फीलिंग है, जो वर्चुअल फीलिंग है, जो आप महसूस बस कर सकते हैं और उसका कुछ नहीं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसको वो एक्सप्लोर करके और सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आपको अगर फेसबुक पे हैं, व्हेन यू शुड बी अवेयर कि कोई चीज़ अपलोड कर रहे हैं तो उससे पहले यू हैव टू डू द ड्यू डिलिजेंस वेदर दैट पर्सन इज नोन टू मी और नॉट। सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट्सएप पे भी आप काम करते हैं। व्हाट्सएप भी देखिए, एक बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ। एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। आपका एक टर्मिनल है, आपका एक मोबाइल है, आपने उससे फोटो अपलोड करी, फोटो गई, और वो जो जहाँ जा रही है, टर्मिनेट हो रही है, वो हमारे इंडिया के अंदर नहीं है, वो बैठा हुआ है यूएस में रखा हुआ है। तो आपके सारे डेटास तो चले गए, और यूएस फेडरल लॉ बोलता है कि भाई हमारा फेडरल लॉ ये नहीं परमिट करता है कि मैं कोई भी डेटा आपको दूँ, तो यू आर लॉस्ट वन वे। तो सब मैंने पहले भी अपने ब्लॉग्स में ये लिखा हुआ था कि अगर हम फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन व्हाटएवर, अगर जिसको भी हम यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं, उस कंपनी को बोला जाए भाई कि जो टर्मिनेटिंग सर्वर है वो हमारे कंट्री के अंदर लगाया जाए, जिससे कम से कम उसको इंटरसेप्ट कर सकें और उसको हम पता तो चल सके कि जो डेटा मैंने भेजा वो जाके वहाँ पार्क हुआ, सामने दिख रहा है। अब वो अदर एंड तो आपके हाथ में है ही नहीं है ना, वो तो चला गया यूएस में, एंड दे कैन डू। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल while accepting, while doing, while uploading anything, and the other thing is that when you are getting connected with anybody, क्योंकि फेसबुक की प्रोफाइलिंग इसी तरीके से है। फेसबुक काम ही इस तरह से करता है, वो आपके एक डोजियर बनाता है, इसीलिए वो आपकी हर चीज़ जानना चाहता है। वो आपसे ये बोलता है कि भाई आप क्या, किस तरह की किताब पसंद करते हैं पढ़ना, पॉलिटिकल करते हैं, पॉलिटिकल में आप किसको चाहते हैं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मैनी, ही इज डूइंग डेटा माइनिंग। वो डेटा से डेटा को निकालने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद वो एक आपकी डोजियर बनाता है, और उस डोजियर को वो फिक्स रखता है, और फिर पता करता है कि और कौन कौन इस मेंटालिटी के हैं, एंड देन ही मैप्स देम टुगेदर। तो इट्स वेरी डेंजरस। वी शुड नॉट बी पुटिंग एनी सेंसिटिव डेटाज ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप जिसको जानते हैं एटलीस्ट यू कैन गेट कनेक्टेड विद देम, लेकिन आज के समय में दे हैव मेड इम्यून। जब ये फेसबुक आया था, इसने पहले यही बोला, गूगल भी आया था तो उसने यही बोला। गूगल में मुझे याद है, गूगल में जब हम लोग पहले अपना डेटा, गूगल वॉज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, तो गूगल बना कैसे? गूगल में आप डेटा अपलोड करते थे, अगर डेटा आपको पसंद आ जाता तो दे यूज टू पे अस। हमने धीरे धीरे अपने ही डेटा डालना चालू किया, और उसी डेटा से उसने मल्टीप्लाई करके आज वो गूगल बना दिया पूरा, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन दोस गूगल। सो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ। बट द ओनली थिंग इज दैट कि नेशनल सिक्योरिटी में आई वॉन्ट टू पुट इट इन इन्वर्टेड कॉमर्स कि अब समय आ गया है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और साइबर अवेयरनेस विद इन द कंट्री, विद इन आवर कंट्री, एंड ऑन द बॉर्डर एरियाज ऑल्सो, जहाँ पर जो फ्रंट एंड, क्योंकि फर्स्ट गेटवे तो वही है ना, जो हमारा सोल्जर है, हमारा जो जवान है वो आगे बैठा हुआ है, उसको अवेयर करो आप पहले। क्योंकि मैं आपको सारी सुविधाएं दे दूं, आपको सारी फायरवॉल्स लगा दूं, सब कुछ कर दूं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है अगर उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किसके लिए यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है। थिंग्स यू कैन नॉट क्रिएट अ काइंड ऑफ साइबर
secured environment in India. जी हाँ दर्शकों, यहाँ जैसा कि डॉक्टर निशिकांत ओझा जी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल के जिन लोगों से कनेक्ट होते हैं उन्हें जाने समझे और तभी उनको किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपने साथ जोड़े। और एक और भी बात इन्होंने बताई कि एक होता है सोर्स और एक होता है एंड, जिसमें उन्होंने बताया कि थोड़ी सी हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो जो एंड पॉइंट है, वो जो बाहर की कंट्रीज़ होती है, वो एंड पॉइंट अगर हमारे कंट्री में होगी तो एक तरीके से हम अपने कंट्री के डेटास को साइबर के फील्ड में सिक्योर कर पाएंगे। और साथ ही साइबर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके हमें आगे बढ़ना है। तो हम अभी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि साइबर लॉ के बारे में आपने बताया कि साइबर लॉ अभी तक हमारे इंडिया में नहीं आया है, लेकिन आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरीके से धीरे धीरे आप लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं ताकि गवर्नमेंट इसको फॉर्मली ला सके। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अभी भी हम जो इंडिया के अंदर हम प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट है वो हम सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू कर रहे हैं। साइबर लॉ नहीं है यहाँ पर। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, आई प्रिज्यूम गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, बिकॉज मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। परहैप्स आई वॉज इन्वॉल्व विथ मैनी अदर कंट्रीज जहाँ पर साइबर लॉ लागू हो चुका है, और आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग a cyber law policies for many terrorist affected countries also। और अभी एक रिसेंटली एक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ने अप्रोच किया है मुझे, जिन्होंने मुझसे पूरा साइबर लॉ प्रपोज करवाने के लिए बोला है, प्लस दे वांट टू काइंड ऑफ अ साइबर सिक्योर्ड नेटवर्क। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने बोला कि सर ये तो होगा ही होगा, वी वांट अ काइंड ऑफ एन अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हमारी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि इस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बताया जाए कि साइबर सिक्योर कैसे बना जा सकता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर र्यूमर क्या है, साइबर वॉर क्या है, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे आर टॉकिंग। इंडिया में दे हैव प्रपोज्ड, अभी एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी पे, बट देर आर टू थिंग्स विच आई वॉन्ट टू प्रपोज, आई वॉन्ट टू सजेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड मैं उस चीज़ों को कई लेवल पे बोल भी चुका हूँ, बहुत सीनियर लेवल पे जो गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे इस समय दे आर पोजीशन। मैंने उनको बोला था दो चीज़ आप रखिए, एक तो सबसे पहले साइबर लॉ इम्पोज करिए, दूसरा चीज़ है आपको साइबर वॉर रूम बनाने की। जैसे आपका डिफेंस का वॉर रूम होता है, उसी तरह से आपको साइबर वॉर रूम की जरूरत है। इवन पाकिस्तान जैसी कंट्री के पास साइबर वॉर रूम है, जहाँ पर एटलीस्ट यू शुड नो कि हमारे पास कौन कौन अटैक कर रहा है, उस हिसाब से फिर हम रेमेडियल मेजर्स लें। और इट्स टाइम हैज़ कम टू बॉम्बार्ड देम अगेन। वो जिस तरह से अटैक करें, यू शुड ऑल्सो अटैक, लेट देम कम ऑन दैट साइबर वॉर रूम। और कंट्रीज, कंबोडिया ने इसको आज 7 साल पहले ही सारा प्रपोज कर लिया, साइबर वॉर रूम चल रहा है, मिडिल ईस्ट भी चालू कर दिया है इस पर। बट इंडिया इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब इंडिया में आई डोंट नो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, बट आई ऑलवेज कीप ऑन इंसिस्टिंग, एंड मैं उनको बोलता रहता हूँ कि भाई सबसे पहले जैसे आपने वॉर रूम बनाया, वॉर रूम तो अब सेकेंडरी हो गया, सोल्जर्स तो बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि जो इन्फॉर्मेशन अटैक हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है आज के समय में, इन्फॉर्मेशन ब्रीच हो रही है। देखिए आज के समय में क्या है, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड नाउ। अगर हम बात करते हैं इजराइल की बात करते हैं, अगर एक टारगेट एक मेरे को मिसाइल करनी है तो दैट इज ऑटोमेटेड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लगाया, उस पर जियो कोऑर्डिनेट्स फिक्स किया, स्कैन किया, एनवायरनमेंट को पंच किया, मिसाइल सीधा टारगेट पे जाएगी, चली जाएगी। अगर मैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आईपी को ट्रैक कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट कर लेता हूँ, तो मिसाइल में वापस ही घुमा के वहाँ मार दूंगा। So that is something which is, a time has come. Everything is going on these kind of a technology. So we should be very careful, and government should work. I am telling very bluntly and boldly that the government should come up with a cyber war room, not one cyber war room, at least 4 cyber war rooms, so that they can cover all the border areas of the India. And they can, whoever comes, because अब ये नहीं है कि सिर्फ चाइना है, मैंने आपको बताया कि ईरान भी कर रहा है। ईरान की, आई गॉट द डेटा विद मी, दे आर डूइंग। ईरान है, पाकिस्तान है, इधर से, और एंड दे आर डूइंग फ्रॉम ऑल दी एंगल्स। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे बहुत शुभचिंतक हम बनते हैं, दे विल बी प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन दिस, इन टेकिंग द डेटास। दे आर ऑलरेडी टेकिंग द डेटास। एक मैं तो क्योंकि डिप्लोमेट्स के साथ काम किया हुआ हूँ,
तो हमसे ज़्यादा उनको पता रहता है किसकी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सा मंत्री किससे नाराज है। दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट, वेयर द इंफॉर्मेशन इज गोइंग। इंफॉर्मेशन हम ही तो दे रहे हैं, दे आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड दे आर डूइंग द पॉलिटिकल एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू देयर दे आर डिसाइडिंग ऑल द पॉलिटिकल मोटिव्स। सो दैट इज समथिंग गवर्नमेंट शुड कम अप विद अ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन। सो इन नटशेल मैं यही कंक्लूड करना चाह रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले अपना जो साइबर सिक्योरिटी सेल्स है, अब आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो एक मोबाइल जब चोरी हो जाता है हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसमें कम से कम मुझे 1 आवर 1 आवर 2 आवर्स लग जाते हैं। तो देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द डेटाबेसेस एंड अ काइंड ऑफ नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डेटाबेस बट इंटीग्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। मीन्स जितनी टेक्नोलॉजीज और जितनी फोर्सेस अलग अलग काम करें, द टाइम हैज़ कम टू इंटीग्रेट देम अवे इन वन कॉमन प्लेटफॉर्म, जिससे आइसोलेशन में जब आप काम करते हो तो आप जो भी कर रहे हो आप अपने तक सीमित रख रहे हो। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हो, सारी पैरामिलिट्री भी हो गई और डिफेंस भी हो गया, वॉटएवर इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस भी हो गई, एक इंटीग्रेशन एक कॉमन पूल हमें तैयार करना चाहिए जिससे कि who can provide the real time data to the relevant stakeholders. Government is doing that. I came to know नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है जो कि इस पे काफ़ी इम्फेसिस कर रहा है कि जो इंटीग्रेशन है, जो अलग अलग स्कैटर्ड इन्वायरमेंट में लोग काम कर रहे हैं, टू इंटीग्रेट देम टुगेदर सो दैट एफिशिएंसी एंड द रिजल्ट इज इन रियल टाइम। जी, मतलब अपने कंट्री के डेटाज का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपने एक और चीज़ कही कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो फ्रंट पे खड़े हैं, जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, जो लड़ रहे हैं हमारे सुरक्षा के लिए, वो सिर्फ शायद हाथों से लड़ रहे हैं, अपने मे बी गन से या फोर्स से लड़ रहे हैं, बट उनके पास जो मोबाइल होती है उससे भी बहुत सारे डेटाज ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए साइबर अवेयरनेस उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बिकॉज मैक्सिमम डेटा उन्हीं के पास होता है जो शायद कोई ब्रीच कर सकता है। मैंने अब यही डिसाइड किया कि अब एक एकेडमी और एक इंस्टीट्यूशन में समझाने से अच्छा है आई शुड गो ऑन द बॉर्डर एरिया और जवानों को कम से कम प्रॉस एंड कॉन्स आधे घंटे का भी 1 घंटे का भी आप उनको अवेयरनेस करते हैं तो दैट विल स्टॉप एंड दैट विल डू वंडर्स। और आप क्योंकि वो आपके फ्रंट पे खड़ा हुआ है, उसको पार करके ही सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो वहीं से फिल्टर कर देगा तो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। सो जहाँ हम एक तरफ अपने देश में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, पूरे कंट्री को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर लॉ की कमी सबसे ज़्यादा हमारे देश को असुरक्षित कर रही है। तो इस क्षेत्र में हमें काम करने की ज़रूरत है। एक साइबर लॉ होना चाहिए हमारे कंट्री में जो हमें साइबर अटैक से सिक्योर कर सके, तभी हम अपने कंट्री को और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे किसी और ख़ास शख्सियत से और जानेंगे उनकी किसी खास मुद्दे पर प्रतिक्रिया। तब तक के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।